करके 40 दिन तक अपने घर में रोज पढ़ें तो कर्ज उतर जाएगा। गजेंद्र मोक्ष अब तक क्या सुन रहे थे? यदि कोई अपने मोबाइल पर सर्च करना चाहते हैं, हमारी ही आवाज में गजेंद्र मोक्ष 36 श्लोक हमारे ही चैनल के ऊपर पड़े हैं। एक बड़ा सुंदर वीडियो पड़ा है गजेंद्र मोक्ष भक्ति रस कथा सार, सोमनाथ कौशिक जी महाराज के इस चैनल के ऊपर है। तो यूट्यूब पर सुबह सुबह भगवान के सामने बैठ करके आप सुन सकते हैं, क्योंकि पढ़ना तो संभव नहीं, क्योंकि संस्कृत का है। संस्कृत आप जो लोग पढ़ सकते हैं तो पुस्तक पढ़ लें, जो संस्कृत नहीं पढ़ सकते वो सुन सकते हैं। गजेंद्र मोक्ष हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। हमारा यूट्यूब चैनल है भक्ति रस कथा सार, सोमनाथ कौशिक जी महाराज, ठीक है जी। और आइए श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी पूछ रहे हैं, बोले गुरुदेव ये हाथी और मगर कौन थे? पूर्व जन्म में क्या थे? भैया आप लोग यहाँ पे पूजा कराते हो, सुबह सुबह पूजन कराते हो आकर के। पूजा करने के बाद जब पूजा संपन्न हो जाती है, यहाँ पर चावल पुष्प भगवान की पूजा की कोई भी सामग्री जो ऐसे ही बिखरी पड़ी हो उसको इकट्ठा कर देना चाहिए, क्योंकि पैरों के अंदर कोई भी पैरों के नीचे भगवान की सामग्री ना आए, वरना तो अगला जन्म हाथी का लेना पड़ता है। ये हमारे गजेंद्र मोक्ष का पाठ, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाती है कि हमको अगला जन्म हाथी का मिलेगा अगर भगवान की चीज, भगवान की कोई वस्तु हमारे पैरों में आ जाए। क्योंकि एक समय की बात है कि दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि को प्रसाद में अपने गले से निकाल करके माला पहना दी। उस माला को दुर्वासा ऋषि ले जाकर के स्वर्ग लोक में इंद्र देवता को वो माला पहने। इंद्र देवता ने दुर्वासा के चले जाने के बाद वो माला अपने हाथी को पहना दी। और हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपने गले से सूंड से उतारा और पैर के नीचे रख करके मसल दिया। भगवान की कीमती बहुमूल्य माला हाथी ने अपने पैरों से कुचला, इसलिए अगला जन्म भी हाथी का पाया। स्वयं भगवान को आना पड़ा बचाने के लिए। हाथी को तो भगवान बचाने आए, लेकिन यदि भैया आप और हम पाप करते हैं, ये इंसान पाप कर्म करता है, अभिमान करता है, क्या आज के इंसान को भगवान बचाने के लिए आ सकता है? पापी मनुष्य को तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो समझ लीजिए कि किस परिस्थिति में भगवान बचाने आते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक रो करके मां से दूध मांगता है, इस प्रकार का आतुर भाव आपके हृदय में है, तब जाकर के इस गजेंद्र मोक्ष को सुनना या पढ़ना, भगवान के सामने रो करके पुकारना, तब जाकर के भगवान आपका कर्ज, प्रेम से कहिए। और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे थे, हिरण्याक्ष की बात तो सुन ली, लेकिन हिरण्याकश्यपु, अब हिरण्याकश्यपु के यहाँ कयाधु नाम की एक पत्नी है, जिनके यहाँ बड़ा सुंदर भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। भक्त प्रहलाद ने कयाधु के गर्भ से श्री नारद जी के आश्रम में जन्म लिया। 5 वर्ष के प्रहलाद ने नारद जी के मुख से बहुत सारी कथाएं सुनी। उन्हीं कथाओं का असर के हिरण्याकश्यपु ने राक्षसी स्कूल में भेज दिया पढ़ने के लिए। हिरण्याकश्यपु ने एक विश्वविद्यालय खोल रखा था जिसका नाम था हिरण्याकश्यपु विश्वविद्यालय। उस विद्यालय के 2 टीचर थे जिनका नाम था संडा और मर्ग। संडा और मर्ग नाम के दोनों राक्षसी गुरु हिरण्याकश्यपु के बेटा प्रहलाद को और राक्षसों को, राक्षसी बेटा को पढ़ाने लगे।